नेताजी जो ये मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि जो सुबोध उनियाल हैं तो उनके बिरादरी के कुछ लोग मेरे मित्र हैं, जहां पे उनके घरों में मैंने खुद अपनी आंखों से और मैं भी उनके साथ बैठ के खाना खाया हूं उनके घरों में। जो जिन उनियाल की बात कर रहे हैं वही दो उनियाल मैं बता दूं, इनके साथ भी दिखते हैं, उनके घरों में इन्होंने खाना खाया। तो कैसे उनियाल बोल सकते हैं इनके लिए जाति सूचक शब्द? वो तब खाया जब ये बड़े लेवल के नेता नहीं थे, जब छोटे नेता थे हमारे जैसे झोला छाप नेता बोल सकते हैं। जब ये भी झोला छाप थे, हम भी झोला छाप थे, तब वो लोग उनियाल लोग इनको अपने घर में खाना खिला रहे थे। तो आज ये नेता कह रहे हैं कि उनियाल हमें जाति सूचक शब्दों से पुकार रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये हम इस बात की भरसक न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सर्दी का मौसम है, लेकिन पुरुलिया विधानसभा में बड़ी गर्मी चल रही है। गर्मी इसलिए चल रही है कि यहाँ के एक नेता जो मंत्री हैं, वन मंत्री सुबोध उनियाल, उनके घर के आगे धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने उन पे आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे लिए जाति सूचक शब्द कहा, यानी जाति के आधार पर मेरे को गाली गलौज किया है मेरे साथ। तो मैं बता दूं, जो पुरुलिया विधानसभा है, यहाँ की 70% आबादी सवर्ण है। और यहाँ की पिछले मैं जब से पैदा हुआ हूँ 1977 से, तब से यहाँ की विधानसभा आरक्षित है। और 70% सवर्ण जो है, जो आरक्षित सीट पे मतदान करते हैं, यानी कि जो यहाँ का विधायक है वो भी सवर्ण है, क्योंकि 70% आबादी का जो नेतृत्व करता है वो ऑटोमेटिक सवर्ण हुआ, वो दलित नहीं हुआ, चाहे वो आरक्षित सीट से बन रहा है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि वन मंत्री पे कि इन्होंने मेरे लिए जाति सूचक शब्द कहा, मैं ये बता दूं, वो व्यक्ति कहीं से भी दलित नहीं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो दलित तो वैसे भी नहीं होता है। ऊपर से जो व्यक्ति माँ और बहन की गालियां दे, मैं बताऊंगा, अभी एक ऑडियो वायरल है, वो रोक दिया गया है क्योंकि हमारी क्षेत्र के नेताओं का बदनामी है। उसमें एक जो नेता है जो ये कह रहा है कि मेरे को ये जाति सूचक शब्द कहा गया मेरे लिए, उस नेता माँ और बहन की ऐसी गालियां दे रहे हैं ना सर, कि मतलब बोल नहीं सकता कैसी गालियां। आप समझते हैं कि किस तरह की ये ऐसी गालियां दे रहा है अगला, और एक पत्रकार को दे रहा गालियां। गाली क्यों दे रहा है कि पत्रकार पूछ बैठा जी आप पे आरोप लग रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं, तो ये जवाब देते हैं, उसको गाली भी देते हैं, साथ में बताते हैं कि मैं तो वो नेता हूं जिन्होंने जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, उनको बोला है कि भाई कमीशन 25% नहीं 15% होनी चाहिए। जो कमीशन तय कर सकता है जो व्यक्ति, वो दलित कहां से हो गया वो व्यक्ति दलित? और उसके लिए कौन बोल सकता है जाति सूचक शब्द, जो खुद माँ और बहन की गालियां दे रहा है? भाई साहब, हम नहीं दे सकते हैं ऐसी गालियां। तो ये पुरुलिया विधानसभा की जो प्रतिनिधि हैं, और ये नहीं बता उनकी समस्या डीएफओ है, समस्या डीएफओ नहीं है। जो यहाँ के जो गोविंद नेशनल पार्क की उप निदेशक हैं, वो अपर यमुना वन प्रभाग की डीएफओ भी हैं, तो दो दो पदभार है, उन पे समस्या उनमें नहीं है। ये बता दूं कि के दंपति के रूप में इस वक्त पति पत्नी टोंस वन प्रभाग, अपर यमुना वन प्रभाग और गोविंद नेशनल पार्क की डीएफओ और उप निदेशक हैं। तो कुंदन कुमार जी यहाँ गोविंद टोंस वन प्रभाग के डेपो हैं, और डॉक्टर अभिलाषा अपर यमुना वन प्रभाग की डेपो के साथ साथ गोविंद नेशनल पार्क की उप निदेशक है। समस्या डेपो में नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो व्यक्ति कानून का कीड़ा होगा वो कानून के अनुसार काम करेगा, और डेपो दंपति यानी के दंपति कानून के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो समस्या डेपो बदलने से नहीं है, क्योंकि जो पहले जो ये नेता आज हड़ताल पे बैठे, ये यहाँ के पहले उप निदेशक थे डीपी बलूनी, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल डेपो में नहीं है, सवाल है कि जो हमारे हक हकूक हैं उनको कानून के दायरे में लाया जाए। कानून, ये मामला विधानसभा में उठना चाहिए और विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि जो गोविंद नेशनल पार्क के 42 गांव है उसके अंतर्गत उनके हक हकूक कायम होने चाहिए। हक हकूक बोले तो जो रवाना मिलता है अन्य लोगों को, चुगान की अनुमति होनी चाहिए। जो मैं बता दूं, मेरे पशु खुद 3 महीने फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, तो ये व्यवस्था वहां भी होनी चाहिए। वो छानी बना के रहते हैं, बिल्कुल हमें अलाउड है, वो चीजें अलाउ हैं, तो वो होने चाहिए। लेकिन जो नेताजी कह रहे हैं जाति सूचक, आज उनको जाति की याद आई। नेताजी जो ये मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि जो सुबोध उनियाल हैं
तो उनके बिरादरी के कुछ लोग मेरे मित्र हैं, जहाँ पे उनके घरों में मैंने खुद अपनी आंखों से, और मैं भी उनके साथ बैठ के खाना खाया हूँ उनके घरों में। जो जिन उनियाल की बात कर रहे हैं वही 2 उनियाल मैं बता दूं, इनके साथ भी दिखते हैं, उनके घरों में इन्होंने खाना खाया। तो कैसे उनियाल बोल सकते हैं इनके लिए जाति सूचक शब्द? वो तब खाया जब ये बड़े लेवल के नेता नहीं थे, जब छोटे नेता थे हमारे जैसे झोला छाप नेता बोल सकते हैं। जब ये भी झोला छाप थे, हम भी झोला छाप थे, तब वो लोग उनियाल लोग इनको अपने घर में खाना खिला रहे थे। तो आज ये नेता कह रहे हैं कि उनियाल हमें जाति सूचक शब्दों से पुकार रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये हम इस बात की भर्त्सना करते हैं। साथ ही हम ये कहते हैं कि केके दंपति को चाहे सरकार हटा दे, चाहे केके दंपति को सरकार हटा दे, लेकिन उनको बेईमान नहीं कह सकते। वो ईमानदार हैं और कानून का अनुपालन कर रहे हैं। तो हमारा सवाल यह है कि गोविंद नेशनल पार्क के जो सैकड़ों ग्रामीण हैं, हजारों ग्रामीण हैं, उनके हक हुकूक कायम होने चाहिए। और ये चाहे संविधान में संशोधन हो, चाहे विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित होकर उनके हक हुकूक मिलने चाहिए। और टूरिस्ट की संख्या बढ़नी चाहिए, टूरिस्टों को अनुमति, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री के कारण यहाँ पर हजारों लोग रोजगार पा रहे हैं। तो इन हजारों लोगों को देखते हुए सरकार को इस मांग को माननी चाहिए। और मैं बता दूं कि ये चंद्रमणि सिंह रावत रवाई जनएकता के संयोजक है। इनके द्वारा, इनके नेतृत्व में कल एसडीएम प्रोला को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है 4 सूत्री मांगे, जिनमें जो डॉक्टर अभिलाषा सिंह हैं पार्क उप निदेशक, उनको हटाने की मांग के साथ साथ हक हकूक की भी मांग की गई है। और बड़ा दुख दर्द छलका उनका, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बात बात पे हम पे मुकदमे हो जाते। मुकदमे हो नहीं है भाई, पार्क वो जंगल के बीच में रह रहे हैं, जंगल से वो लकड़ी भी उठाएंगे, पत्थर भी उठाएंगे, रेत भी उठाएंगे, तो उन पे मुकदमे कायम हो जाते हैं। वो कहते हैं यार हमसे लीगल रूप में लो ना, हम पत्थर उठा रहे हैं तो रॉयल्टी काटो ना उसकी, क्यों हमें परेशान किया जा रहा? तो इस बात को हम नमो न्यूज के माध्यम से उठा रहे हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसका संज्ञान ले, और जो अफवाहें हैं उन पे ना जाए कोई लोग, बिल्कुल शांति से। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, नमो न्यूज कभी भ्रामक खबरें नहीं देता है। पीछे जो लव जिहाद या धार्मिक उन्माद का खबरें थी, वो भी हमने स्पष्ट सत्य के साथ बताई थी पूरी दुनिया को कि यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं, कोई खराबी नहीं है। केवल मीडिया कुछ का कुछ दिखाती है। तो ये इस चीज को मद्देनजर रखें, राष्ट्रीय सर्वोपरि है। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आपकी कुशलता में ही हमारी कुशलता है। नमो नारायण।